आप लोग छिपे हुए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे थे, ऐसे आनंद गौड़ जी के समर्थन में, आनंद गौड़ जी के लिए भी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और अपने लिए भी आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि दोनों हाथ उठा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करने का काम कर दीजिए। सबका आशीर्वाद है ना? मैं आप सबके भरोसे आपके आशीर्वाद की ताकत लेकर के जाऊंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा कि 2017 हो चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो और फिर चाहे 2024 हो, आपने तो 2014 में भी यहां कमल खिलाया था। तो आज की सभा में मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, वर्तमान के सांसद अभी हैं, वो तो 4 जून को 4 बजे के बाद आप सबके आशीर्वाद से आनंद जी सांसद बन जाएंगे, तब पूर्व सांसद लिखा जाएगा, ठीक है ना? आदरणीय अक्षयवर लाल गौड़ जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन हमारी सरोज सोनकर जी, हमारी सदर की सम्मानित विधायक जिनके साथ हमने संगठन में भी काम किया, साथ साथ फिर सरकार में भी साथ साथ किया, इस समय बहराइच सदर की विधायक अनुपमा जायसवाल जी, हमारे सम्मानित विधायक रामनिवास वर्मा जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी जो कैसरगंज के गौरव जी आए हैं क्या? अच्छा हाँ, गौरव जी आए, गौरव वर्मा जी, लोकसभा के सहसंयोजक योगेश प्रताप जी, ब्लॉक प्रमुख हमारे सौरभ वर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी और संयोजक हरिश्चंद्र गुप्ता जी, विक्रम सिंह जी, जिले के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप जी, इस मंडल के अध्यक्ष, उर्रा मंडल के अध्यक्ष मोतीलाल निषाद जी, मिहीपुरवा के अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे चपरिया के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गायघाट के अध्यक्ष सतीश पोरवाल जी, पूर्व प्रमुख श्रवण मदेसिया जी, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल जी, सुवलदेव समाज पार्टी के, हमारे भारतीय समाज पार्टी के महामुनि राजभर जी और संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ संगठन के श्री बैजू भैया जी, सम्मानित मंच, यहां सामने उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, आपके पास तक आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं और आप सबका बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगता हूं। मेरी इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई, माताएं बहनें भी आई हैं, पीछे मैं देख रहा हूं यहां से, सभी माताओं बहनों को भी सादर प्रणाम करता हूं। मेरे सभी नौजवान दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों, आज यह चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। आप सबके आशीर्वाद से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब 2014 में भी आपने कमल खिलाया था। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था, इसके बाद भी आपने कमल खिलाया, तब मोदी जी की आंधी थी। लेकिन 2024 में जब आपको कमल खिलाने का काम निश्चित तौर से करना है, यह अपील करते हुए 2024 में मोदी जी के नाम की सुनामी है, सुनामी। ऐसा वातावरण पूरे देश के अंदर जैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी के रूप में और माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी जिसने कांग्रेस से
गठबंधन किया है। ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और जब यह सरकार में थे, आप भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर आप सबको याद है तो उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जो जमीन खाली पड़ी होती थी उस पर सपा के गुंडे कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? बताओ दोनों हाथ उठा करके। और सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, अपराधी, माफिया। बताइए सही है कि गलत है? लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास करना है। सबका साथ गरीब का विकास करना है, सबका साथ किसान का विकास करना है, सबका साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, सबका साथ नौजवानों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के बारे में पूछो तो सबका साथ उनकी भाषा में नहीं है। उनके भाषा में सबका साथ का नारा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का विकास, गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, अपने परिवार का विकास, एक सूत्री लक्ष्य रहता है। ये सारे विपक्षी दल के लोगों से पूछो, कांग्रेस से पूछो, सपा से पूछो, बसपा से पूछो, 2024 में क्या चाहते हो? तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते। आप बताइए, क्या सारे विरोधी मिलकर के तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, रोक पाएंगे क्या? रोक नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ गुंडे हैं, हमारे साथ गरीब हैं, इनके साथ देश के कुछ गिने चुने भ्रष्टाचारी हैं, हमारे साथ देश के 140 करोड़ लोग हैं। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब मां बाप के बेटे हैं। उनके पिताजी चाय बेचते थे, उनकी माताजी घर घर झाड़ू पोछा करके अपने बेटे परिवार का पालन करती थी। गरीबों का दर्द जानने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना, एक ओबीसी वर्ग से आने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। इसे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे हटाना चाहते हो। मोदी जी आए, खुशहाली लाए हैं। आपने कमल का बटन दबाया है, तो कमल का बटन दबाने से केवल रामलला का भव्य मंदिर नहीं बना है, करोड़ों गरीबों का पक्का घर भी बना है। बना है कि नहीं बना है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाया। पहले अमीरों के घर में बिजली थी, गरीबों के घर में बिजली नहीं थी। बताइए, मोदी जी के आने के बाद कोई गरीब भी ऐसा बचा है क्या जिसके घर में बिजली न लगी हो? बताओ, कोई बचा है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ। मोदी जी के आने से पहले राशन के नाम पर भाषण दिया जाता था, मेरे प्रधानमंत्री का जुगाड़ नहीं होता था। आज मेरे मोदी जी पिछले 3 साल से फ्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला करके राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बताइए, दोनों हाथ उठा करके, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? और ये आगे मोदी जी ने कहा 5 साल तक इसी तरह और देता रहूंगा। दुश्मनों, नौजवानों के दुश्मनों, महिलाओं के दुश्मनों, तुम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से बोरी बचते हुए और जाकर के पानी जहां टपकता था उसे बंद करके आती थी, कुछ देर बाद फिर पानी टपकने लगता था। ये प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता ये सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया? मैं नहीं जानता इस क्षेत्र में कितने घर बने, मैं उसका हिसाब लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर बने हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को वोटों की गिनती के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा, और जो भी बिना घर के होगा उसको घर बना करके देने का काम करूंगा। विरोधियों, तुम्हारे पास दम है तो रोक लेना, मोदी गरीबों का घर बना करके दिखा देगा। अमीरों के घर में शौचालय थे, गरीबों के घर में शौचालय थे क्या? पहले बताओ। ये मोदी है इसलिए मुमकिन है। वो गरीब का दर्द जानता था, इसलिए गरीबों का दर्द दूर किया है। गैस का सिलेंडर और चूल्हा गरीब को मिल सकता था क्या? पहले
उसके लिए लंबी लाइन होती थी, लेकिन मोदी जी ने कहा मेरी मां जब खाना बनाती थी धुआं इतना होता था, तय किया कि गरीबी के कारण जो मेरी मां ने दुख सहा है, मैं इस देश की किसी गरीब मां बहन को वह दुख नहीं सहने दूंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन देने का काम किया। यहां बहुत सारे लोग होंगे जो कई बीमारियों से ग्रस्त रहते होंगे, लेकिन पहले इलाज कराने के लिए अगर पैसा नहीं है तो कर्ज लेना पड़ता था, जेवर बेचना पड़ता था, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया तक का इलाज गरीब परिवार करा सके, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू किया है। 4 जून के बाद 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं सबको यह इलाज की सुविधा फ्री में मोदी जी ने देने का ऐलान कर दिया है। आपके घर बिजली लगी होगी, अभी आपको बिजली का बिल आ रहा होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है उस बिजली के बिल से भी मोदी मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि मोदी अब सूर्य घर बनाने का काम करेगा। ये सूर्य भगवान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे सोलर लाइट जलती है वैसे सोलर से आपके घर में बिजली बनेगी। जो बिजली आप जलाओगे वह तो आपकी, जो नहीं जलाओगे बचाओगे वह ग्रिड में खरीद ली जाएगी, और वह बिजली खरीद करके उसका पैसा भी साल में 15,000 18,000 रुपया आपके खाते में भेजने का काम करेंगे। ये मोदी की गारंटी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया। मैं नहीं जानता इसमें कितने लोगों को मिलता है, किसी को मिलता है कि नहीं मिलता है? दोनों हाथ उठा के कम से कम बता दो, मिलता है ना? जिनको मिलता है 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं। पहले जब ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की सरकार थी, ये कहते थे कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मेरे मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा है देश के गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में मनी का पैसा, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। अब ये बेईमान चाहते हैं भ्रष्टाचारी कि मोदी जी बेईमानी करने को उनको छूट दे दें। मोदी जी ने कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी मेरे गरीबों को लूट करके, मेरे देश को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा। अब ये सारे विरोधी कहते हैं अगर मोदी जी हमसे वसूली ना करें तो हम मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे, हम मोदी चालीसा पढ़ेंगे। आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को माफ करना चाहिए। लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया है ना, अभी और 40 साल इंतजार करते तब भी नहीं मिलता। अगर मोदी जी नहीं आते तो मेरे रामलला को भी अभी 500 साल और इंतजार करना पड़ता, तब उनका मंदिर बनता। अगर मोदी जी नहीं आते तो कश्मीर से 370 नहीं हटती क्या? मोदी जी ने गरीबों के लिए जन्म लिया है, गरीबों के लिए मिट जाने का संकल्प लिया है। 18 घंटे काम करते हैं, उम्र 70 साल से अधिक की हो गई है। इतना मेहनत करने वाला कोई नेता देखा है क्या आज तक? आपने बताइए, देखा है? वह मोदी जी कहते तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है हे देश की भूमि, हे देश की जनता, मैं तुझे और कुछ करके दूं, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे मेरे मोदी जी को, जिसके टक्कर का दुनिया में कोई नेता नहीं है, विपक्ष के पास तो कोई नेता है ही नहीं है। सब भ्रष्टाचारी, सब अत्याचारी हैं, सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, सब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक छीनने वाले हैं। ऐसे बेईमानों को सबक सिखाने का सही अवसर है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमें और हमारे देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे लेकर के जाएगा। याद रखना मेरे सभी यहां पर उपस्थित भाई बहनों, सबको मैं कह रहा हूं, 100 साल आगे ले जाएगा। मोदी जी के आने से पहले दुनिया में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, और मोदी जी के आने के बाद हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और आप विश्वास रखना, मोदी जी ने कहा है मोदी की तीसरी बार मोदी सरकार, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी 2047 तक। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अब विकसित भारत का मतलब क्या है, ये आप सब समझ लो। विकसित भारत का मतलब है गरीब आदमी अमीर बनेगा। ये ध्यान रखना,
ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। गरीब आदमी अमीर बनेगा, अमीर और अमीर बनेगा। जो और अमीर है दुनिया में भारत का तिरंगा फहराएगा। विरोधी कहते 400 पार क्यों चाहिए? अरे 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें भारत को दुनिया में नंबर 1 का देश बनाना है, हर समस्या का अंत करना है। हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर का एक हिस्सा है वहां भी तिरंगा फहराना है, वहां भी तिरंगा फहराना है। हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि अभी सामान्य नागरिक संहिता लाना है। सबके लिए एक कानून, कुछ के लिए कोई व्यवस्था, कुछ के लिए कोई व्यवस्था, ये नहीं चलेगी। सबके लिए एक कानून होगा। गरीब और अमीर के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में फर्क खत्म करके एक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। एक देश एक वोटर लिस्ट, एक साल 5 साल में एक बार चुनाव हो, या मोदी जी करना चाहते उसके लिए 400 पार चाहिए। ये विरोधी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारी कृपा से ना पहली बार बने थे, ना दूसरी बार बने हैं और ना तीसरी बार बनेंगे। तुम विरोध करो जितनी औकात है तुम्हारी। हम जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे और तीसरी बार भी मोदी जी को जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनाए। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर विनती करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। समय का बहुत अभाव रहता है, लोकसभा का चुनाव है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना है। बताइए मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ सब लोग, मदद करोगे ना? 2024 में 80 की 80 उसमें बहराइच लोकसभा भी रिकॉर्ड वोटों से जीत करके जानी चाहिए। सबको जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं और मैं जानता हूं मुझे यहां कई बार आपने बुलाया है और जब भी मैं यहां आया हूं आपने मेरा सर सम्मान से ऊंचा कर दिया। इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भी सर सदा सम्मान से ऊंचा रखने का काम करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मुझे 2016 में अध्यक्ष बनाया। आप सबने साथ दिया। 2017 में साइकिल को पंचर करके हम लोगों ने सैफई भेज दिया। अब ये साइकिल वाले बड़े गुस्सा है मेरे ऊपर। रोज आने, कभी श्री अखिलेश यादव जी, कभी उनके चाचा, दो चाचा हैं, एक प्रोफेसर राम गोपाल जी, एक शिवपाल यादव, मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा रहते हैं। कहते केशव प्रसाद से हम साइकिल का पंचर बनवाएंगे। मैंने कहा भैया जब तुम्हारी सपा की साइकिल बचेगी तब ना पंचर बनवाओगे। मैं तुम्हारी सपा की साइकिल ही गायब करवा दूंगा। उत्तर प्रदेश से सपा को सफा किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। सपा को समाजवादी पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त किया है, अब गुंडों से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी से पूछो, मैं उनसे सवाल करता हूं आप सबके माध्यम से। अभी कुछ दिनों पहले एक माफिया मुख्तार अंसारी नाम का, बीमारी के कारण उसकी जेल में था, मौत हो गई और मौत हो जाने के बाद उसकी कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए गए। मैंने पूछा माफिया की कब्र पर आप फतीहा पढ़ने के लिए गए? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, बाबूजी, 6 दिसंबर 92 को वही मुख्यमंत्री थे। तब जब कलंगी ढांचा अयोध्या में रामलला के स्थान पे खड़ा था वो धराशायी हुआ था। उनकी भी मौत हुई थी। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए थे। इनको फुर्सत मिल गई थी मुख्तार अंसारी माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने। रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। इनके पिताजी की अगुवाई में सरकार थी। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। मैं भी कार सेवक हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको निमंत्रण गया, आपने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अब राम भक्त आपको ठुकराने का काम करेंगे। 2024 का यह लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं। मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो 2024 में ही सपा को समाजवादी पार्टी बना करके छोड़ना है, अर्थात सपा और कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी आए उसकी जमानत जब्त करा के भेजना, ये अपील करके जा रहा हूं। बसपा का जो कैंडिडेट आया है, बसपा तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी।
कोड बेच करके नोट इकट्ठा करने से कोई पार्टी नहीं चलती है। आज सपा का जो हाथी बड़ा मोटा तगड़ा हाथी बहुत हैवी होता है, लेकिन आज भैंसे के बराबर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने कभी गरीबों के भलाई के लिए काम, बातें करने से हल नहीं होता है। आपने गरीबों को घर बना के दिया होता। मेरे मोदी जी तो हर घर नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया चला चुके हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर घर तक नल से जल। कौन सोचेगा? जिनसे विधायक जी सांसद जी का संपर्क होगा उनके घर दरवाजे पे तो लग जाएगा, लेकिन जिस गरीब का कोई सिफारिश नहीं होगी उसके घर में पीने का पानी कैसे पहुंचेगा? तो मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है, गरीब आदमी के घर में भी पानी पहुंचेगा, अमीर आदमी के घर में भी पानी पहुंचेगा, अगड़ी जाति वाले के घर में भी पहुंचेगा, पिछड़ी जाति वाले के घर में भी पहुंचेगा, अनुसूचित जाति वाले के भी घर में पहुंचेगा। मोदी सबका साथ सबका विकास करना जानता है, किसी से भेदभाव करना नहीं जानता है। और मोदी जी ने देश के खजाने को लूटने से बचाया, देश के गरीबों के जीवन को खुशहाल बना दिया। आज पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरा है पहले से कि नहीं? बताओ आप लोग। जो प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में, सरकार के स्कूलों में जाते वहां अच्छी पढ़ाई पहले से हुई कि नहीं हुई है? पढ़ाई भी सही हुई, दवाई भी हो रही है, कमाई का रास्ता भी खुला है। पहले सपा की सरकार थी तो बम बनाने की फैक्ट्री, कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगती थी, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लग रही है, जहाज बनाने की फैक्ट्री लग रही है, रोजगार देने की फैक्ट्री लग रही है। ये अंतर होता है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लो तो गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट, कांग्रेस और बसपा का की सदस्यता ले लो तो भ्रष्टाचार करने का और दलाली करने का सर्टिफिकेट, लेकिन भाजपा की सदस्यता ले लो तो भारत माता की पूजा और देशवासियों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता है। ये भाजपा और अन्य दलों में अंतर है, हमारे और उनके बीच में जमीन और आसमान का अंतर। यह विपक्षी, मैंने कहा कि लोग मुझे बहुत गाली गलौज देते, मैंने कहा मैं तुम्हारे गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, इनकी गाली का जवाब एक तरीके से दे देना। 13 तारीख को जब आपको मतदान करने का समय आवे तो कमल का बटन दबा करके मेरे आनंद गौड़ युवा को यहां से सांसद बना करके और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके इनको जवाब देने का काम करना है। करोगे? दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ। मैं फोटो भी खींचते रहते, मीडिया वाले कहे कि सब लोग नहीं तैयार थे। सब लोग तैयार हो ना? भारी अंतर से। एक बात और मोदी जी ने कहा है, प्रणाम भी कहा है आपको, राम राम भी कहा है, लेकिन कहा मैंने देखो जो वादा किया पूरा कर दिया। 370 हटाने का वादा किया था मोदी जी ने, उसे पूरा किया कि नहीं पूरा किया? अब एक वादा आपसे मैं लेने के लिए आया हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया कि आपको हर बूथ पर जितना वोट आपने 2019 में दिलाया था उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग बढ़ा सकते हैं अपने बूथ पर 370 वोट, जरा हाथ उठा के बताओ। देख लेना है इसमें बचा है कि नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि पूरा पहले ही भर दिया हो, जगह ना बची हो। जैसे ये पूरा परिसर भरा है चारों तरफ ना खचाखच, ऐसे ही कमल का फूल से ईवीएम मशीन भी खचाखच भरी रहनी चाहिए। और ये ध्यान रहे, हमें अभी बहराइच का बहुत विकास करना है, यूपी का विकास करना है, देश का विकास करना है। और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी साइकिल और हाथी पे बैठ के तो आती नहीं है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती। आप एक कमल का बटन दबाओगे, एक गरीब को घर दिलवा दोगे, शौचालय दिलवा दोगे, रोजगार दिलवा दोगे, सूर्य घर दिलवा दोगे। आपके एक कमल के बटन दबाने से या जो विकासशील भारत है वो विकसित भारत बन जाएगा। आपके एक कमल का बटन दबाने से विरासत जो भी हमारी है, जो गुलामी की निशानियां हैं, उनको मिटा करके गर्व करने वाला गौरवशाली स्थान बना देंगे। आप एक कमल का बटन दबाओगे, आने वाले 5 साल तक गरीबों को फ्री में जो राशन मिल रहा है वो मिलता रहेगा। मिलता रहे कि बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हो आप लोग? मिलता रहे ना? तो मिलता रहने के लिए कमल का बटन दबाना है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सबने कह दिया गर्मी पड़ रही है, विपक्ष ठंडा पड़ा है। ठंडा पड़ा है कि नहीं ठंडा पड़ा? लेकिन गर्मी अभी 13 मई को हो सकता है इससे ज्यादा पड़े। लेकिन अगर आप वोट डालने में कंजूसी कर गए तो एक गलती
आने वाली कई पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। इसे गलती तो नहीं करोगे? सब लोग मतदान केंद्र पे जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, कमल का फूल खिलाओगे, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, मेरे आनंद गौड़ को यहां से सांसद बना करके भेजोगे। तो मेरी ओर से इतना ही निवेदन मैं यही कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। दूसरी लाइन भी मैं बता रहा हूं आपको, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन। यही आप सबसे निवेदन करता हूं। बातें बहुत करनी है, मेरे और भी कार्यक्रम है, चुनाव का समय है। मैं पहले भी जब आया था वादा किया था कि चुनाव के बाद आऊंगा, लेकिन मैं चुनाव के बाद नहीं आ पाया था, इसके लिए क्षमा चाहते हुए यहां भावी सांसद कह दू ना, भावी सांसद इनको हाथ उठा के बताओ ना, कह दो एक माला ला दो भाई। आप सबकी ओर से विजय की माला मैं पहले पहना देना चाहता हूं। आप सब अगर सहमत हो दोनों हाथ उठा के कहो तभी मैं पहनाऊं, क्योंकि अब अगर मैं पहनाऊंगा तो इसमें इज्जत केवल मेरी नहीं दांव पे लगेगी, आप सबकी। सब लोग हाथ उठा के बताओ, सब लोग एक तरफ से। मैं विजय की माला आनंद जी को आप सबके विश्वास पर एडवांस में पहनाए दे रहा हूं। पीछे जो वादा हुआ उसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन 27 के चुनाव से पहले हमारे सौरभ जी जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे वो ब्रजेश जी हमारे ब्रजेश जी जिला अध्यक्ष जी हैं, और हमारे आनंद जी भावी सांसद जी, और हमारी यहाँ हमारे तीनों विधायक यहाँ मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। यह जरूर ध्यान रखना कि 4 जून के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार मुझे यहाँ जरूर बुलाना। बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो एक बार आया जाए, जरा फुर्सत से कुछ आप सबका दुख सुख मैं भी सुनूं, जो समस्या उसका समाधान करूं। एक चौपाल यही बढ़िया से लगाई जाएगी। तैयार हो? और जब मोदी जी की गारंटी वाली जो तमाम गारंटियां हैं, अभी मैंने तो छोटा सा एक पार्ट बता दिया है आपको, बहुत कुछ होने वाला है। अगर चंद्रमा पर तिरंगा फहरा सकता है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी तिरंगा फहरा सकता है। तो इसलिए मैं 4 जून के बाद जब मौका मिलेगा 2027 के